हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उसका कुछ बेसिक करा दिया था और मैंने कहा था मैं आगे क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कराता हूं। ठीक है बच्चों, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन द एडजॉइनिंग ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ये ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर जो ट्रायंगल गिवन है, इसमें कहते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट। डी जो है एक मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। जो क्यू आर एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पर ये पी क्यू जो है एक पी डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, डी जो है मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, देन कहते हैं तो बताइएगा पी एम इज, तो ये पी एम क्या होगा। ठीक है बच्चों, कहते हैं ये पी डी क्या होगा। और कहते हैं इज क्यू एम इक्वल टू एम आर। इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम एम आर के इक्वल होगा, ये भी पूछना चाहते हैं। देखिएगा बच्चों, कल मैंने बताया था जो भी लाइन 90 डिग्री फॉर्म करती है, जो भी लाइन 90 डिग्री फॉर्म करती है और इस तरीके का एंगल बना लेती है, वो 90 डिग्री हो जाता है। उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन या फिर एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। तो बच्चों ये तुम्हें देखते ही दिखाई दे रहा होगा, ये एक परपेंडिकुलर कह दो या फिर इसको एल्टीट्यूड कह दो। तो इसका फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ALTITUDE फर्स्ट आंसर हमारा हो चुका। ओके बच्चों, तो हमने फर्स्ट आंसर सॉल्व कर लिया। कहते हैं कि सेकंड आंसर, सेकंड क्या होगा, ये पी डी इज अ, पी डी क्या होगी, यानी ये पी डी क्या होगी, पी डी देखिएगा, पी डी इन्होंने डी का है, डी इज अ मिड पॉइंट। डी क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब इतना लाइन सेगमेंट और इतना लेंथ सेगमेंट दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। मीडियन ही क्या करती है, मीडियन जो होता है वो उस ट्रायंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीडियन जो होता है उस पार्ट को, उस ट्रायंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसलिए डी मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है तो मतलब पी डी जो हो जाएगी मीडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैंने कल इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो पी डी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। पी डी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। MEDIAN, मीडियन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब कहते हैं इस थर्ड नंबर की बात करते हैं, इज क्यू एम इक्वल टू एम आर। कहते हैं क्यू एम एम आर के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखिएगा बच्चों, क्यू एम एम आर के इक्वल कहना चाहते हैं, यानी कहते हैं ये वाला क्यू एम, ये एम आर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बच्चों मुझे बताइए, एम क्या है, एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है। ठीक है बच्चों, ये डी जो है मिड पॉइंट है। मैंने कहा डी मिड पॉइंट है और हमारी थ्योरी ये कहती है जो जो डी मिड पॉइंट होता है मतलब वही पॉइंट क्या करता है, जो लाइन सेगमेंट होते हैं लाइन सेगमेंट को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। तो मतलब कह सकते हैं क्यू डी और डी आर तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन पी एम और एम आर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नो। क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, नो कह देंगे, नो एम is the foot of the perpendicular, ठीक है, not the mid point of QR, not the mid point of line segment QR. Therefore, THERE, therefore QM is not equal to MR. QM is not equal to MR. तुम कह देंगे QM MR के इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है, विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। कहते हैं क्या हमेशा जो एल्टीट्यूड होगा वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। नहीं, जो भी एल्टीट्यूड होंगे वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेंगे। ठीक है, अब देखेगा हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए मैंने एक एक्यूट ट्राइंगल बनाया है, ECUT एक्यूट ट्राइंगल बनाया है, और ये ऑप्टिस बनाया OBTUS, ये एक्यूट ट्राइंगल बनाया है, ये ऑप्टिस ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, एक्यूट बनाया और ऑप्टिस बनाया है। ठीक है, देखिए अगर मैं एक्यूट की बात करता हूँ, एक्यूट कह दो या इक्विलेटरल ट्राइंगल कह दो, इसमें अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करता हूँ तो एल्टीट्यूड ये सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा जो अंदर होता है। ठीक है, बात सही है। पॉइंट ए से देखा, यानी वर्टेक्स ए से देखा तो ये वाला एल्टीट्यूड बन गया। पॉइंट बी से देखूंगा तो पॉइंट बी का यहाँ पे एल्टीट्यूड बन जाएगा।
पॉइंट सी से देखूंगा यानी वर्टेक्स सी से देखूंगा तो ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ से तो मुझे समझ में आ गया कि किसी भी ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होंगे वो अंतर बनेंगे। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्टिक्स ट्रायंगल के पास आता हूँ, ऑप्टिक्स ट्रायंगल में देखिएगा ये वाला, इसमें तो एल्टीट्यूड यहाँ से देखूंगा तो इस पॉइंट से ध्यान नहीं बनेगा। चलो इस पॉइंट से यहाँ मान लेता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ मान लेता हूँ, लेकिन इस वाले पॉइंट से तो अंदर नहीं बनेगा। इस वाले पॉइंट से जो एल्टीट्यूड एक हाइट होती है, क्या होती है, इस हाइट इससे देखूंगा तो ये हाइट यहाँ बन जाएगी। ठीक है, इससे देखूंगा तो ये हाइट यहाँ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तो इस लाइन को यानी BC लाइन को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमने इसको एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, और यही यहाँ पे ABC डी जो हो जाए AD जो हो जाएगा ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। लेकिन ये वाला एल्टीट्यूड तो कहाँ एक्सटीरियर लाई कर रहा है, ट्रायंगल के अंदर नहीं है। तो यहीं से हमारा ये क्लियर हो गया कि जितने भी जो भी हमेशा जो एल्टीट्यूड होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल के इंटीरियर लाई नहीं करते, वो एक्सटीरियर भी लाई करते हैं। इंटीरियर लाई नहीं करते, वो एक्सटीरियर भी क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, तो चलेगा, हम आंसर लिख देते हैं इसका नो। आंसर हो जाएगा नो। नो एन एल्टीट्यूड will not always lie in the interior of the triangle. INTERIOR, interior of a triangle. इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो कभी भी ये ऑलवेज इंटीरियर एंड द ट्राइंगल के अंदर ये लाई नहीं करेंगे, वो एक्सटीरियर भी लाई करेंगे। एक्यूट में हमने देखा सभी लाई इंटीरियर करेंगे और ऑप्टिक्स में वो आउटसाइड यानी एक्सटीरियर लाई करेगा। ठीक है बच्चों, समझता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कैन यू थिंक ऑफ अ ट्राइंगल in which two altitude of the triangle are its sides? If yes, draw a rough sketch to show such a case. इनने कहा है कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं या बता सकते हैं ऑफ अ ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के बारे में, इन विच टू एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर इट्स साइड्स, क्या उसके जो टू एल्टीट्यूड होंगे उसकी साइड्स पर होंगे, उसकी साइड पर होंगे। अगर ऐसा है तो आप उस ट्रायंगल को ड्रॉ करके दिखाइए। हाँ ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। ठीक है बच्चों, हमने ABC नाम दे दिया। अगर मैं देखिएगा ये क्या है, 90 डिग्री फॉर्म कर, राइट एंगल में 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो यहाँ से भी देखूंगा ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये भी क्या है बच्चों, साइड है। ये भी क्या है, साइड है। ये भी साइड है, ये भी साइड है। अगर मैं AB की बात करता हूँ तो ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। अगर मैं BC की बात करता हूँ, BC भी क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। लेकिन ये एल्टीट्यूड जो है, AB एल्टीट्यूड जो है BC लाइन पर लाई करता है, और BC एल्टीट्यूड जो है वो AB लाइन पे लाई करता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था, कैन यू थिंक ऑफ अ ट्राइंगल इन विच टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड 2 हो गया। देखिएगा बच्चों, एक एल्टीट्यूड ये हो गया, सेकंड एल्टीट्यूड हो गया, ये 2 एल्टीट्यूड लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कर रहे हैं। 2 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन साइड, उनके साइड पर कर रहे हैं। तो बच्चों ये साइड ही तो है, इसकी साइड ये है, इसकी साइड ये है, तो साइड पे तो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेगा, तो ऐसा ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें 2 साइड्स यानी 2 एल्टीट्यूड उसकी साइड पर लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे, यस अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ 2 एल्टीट्यूड दैट आर आल्सो इट्स साइड्स। ठीक है, ठीक है, तो देखेगा, यस ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज 2 एल्टीट्यूड्स दैट आर आल्सो इट्स साइड्स। ठीक है, हमने कर दिया। चलो मैं इस पर रफ स्केच भी बना देता हूँ, रफ स्केच भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा बच्चों, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने इसका नाम A दिया, इसका नाम B दिया, इसका नाम C दिया। यहाँ पे कह सकता है एल्टीट्यूड ALTITUD, एल्टीट्यूड AB एक एल्टीट्यूड AB हो गया ऑन BC पर, एट BC, एंड एल्टीट्यूड ALTI
एल्टीट्यूड बी सी ऑन ए बी पर, एट ए बी पर। तो एक तो ए बी एल्टीट्यूड हो गया, एक बी सी एल्टीट्यूड हो गया, ये दोनों क्या है, साइड ही तो है, क्या है, साइड ही तो है, तो हमने ये साइड पर ड्रॉ कर दिया। मैं समझता बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, हमको अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। चलिएगा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग, कह रहे हैं हमें रफ स्केच ड्रॉ करने हैं जो कंडीशंस आगे दी उनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट कहता है हमसे इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे और बी ई इज आ मीडियन, और बी ई जो होगा उस पर एक मीडियन होगा ऑफ द ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल हम कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं, लीजिए हमने ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। नाम देना है ए बी सी, नाम देना है ए बी सी। ठीक है, क्या देंगे, ए बी सी नाम दे देंगे, ए बी सी हमने इसको नेमिंग कर दी। ठीक है बच्चों, ए बी सी नेमिंग कर दी। ओके, अब कहते हैं बी ई इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें यहाँ पे बी ई मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। मीडियन क्या करता है, हमारे किसी भी ट्राइंगल को टू पार्ट्स में हाफ उस जिस लाइन पर उसको फॉल डाउन किया जाता है उस लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ किया, मैंने एज्यूम कर लिया ये बी हो गया और ये ई हो गया, ये बी ई जो होगी मीडियन होगी, क्या होगी, मीडियन होगी। तो इसने क्या कर दिया है, इन दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। तो कह सकते हैं ए इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू ई सी, बिकॉज ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल नहीं बच्चों, साइड ई सी। ठीक है, तो यहाँ से हमने फर्स्ट कंडीशन ड्रॉ कर दी, जो इन्होंने मांगी थी हमने फर्स्ट कंडीशन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या भी सकते हैं, ए ई इक्वल टू ई सी, बिकॉज E is midpoint, E is a mid point of AC। ठीक है, तो हमने इसमें रीजन भी दे दिया। ठीक है, वैसे रीजन देना नहीं लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट कहता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करना है। पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। बच्चों देखिएगा, जस्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे किया था, यानी यहाँ पे टू एल्टीट्यूड की बात करें। टू एल्टीट्यूड कैसे किस ट्राइंगल में होते हैं सर, अभी तो बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में टू एल्टीट्यूड होते हैं सर, राइट एंगल ट्राइंगल में टू एल्टीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो मैंने समझ गया कि आपको पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं, टू एल्टीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं, टू एल्टीट्यूड। चलो मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें मेरे टू एल्टीट्यूड होंगे, क्या होंगे, टू एल्टीट्यूड होंगे, पी क्यू और पी आर। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये QR भी क्या है, एक एल्टीट्यूड है, उसकी साइड पर है, ट्रायंगल की साइड पर है। PQ भी क्या है, एक एल्टीट्यूड है जो ट्रायंगल की साइड पर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, PQ एंड QR आर एल्टीट्यूड इन ट्रायंगल PQR। इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल PQR इन RI राइट एंगल ट्रायंगल PQR। ठीक है बच्चों, हमने सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों, थर्ड पार्ट कहता है इन ट्रायंगल XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर। बच्चों मुझे ये बताएगा, जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन भी पीछे कराया था कि हमारा एक्सटीरियर जो एल्टीट्यूड बनता है वो किस टाइप के ट्रायंगल में बनता है। सर हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है एक्यूट ट्रायंगल जिसमें सभी एल्टीट्यूड उसके इनसाइड लाई करते हैं, उसके इनसाइड लाई करते हैं। एक होता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस में एल्टीट्यूड जो होते हैं वो एक्सटीरियर लाई करता है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें 2 एल्टीट्यूड उसकी साइड पे लाई करते हैं। सर यहाँ तो हमसे कह रहा है उसके उस राइट एंगल में साइड पर करते हैं, एक्सटीरियर तो नहीं करते, ऑन द साइड करते हैं। और एक्यूट में इंटीरियर लाई करते हैं। लेकिन ऑब्ट्यूस ही एक ट्रायंगल बचता है जिसमें एल्टीट्यूड एक्सटीरियर लाई करता है। समझ गया बच्चों, मैंने बताया था, पीछे डिस्कशन किया था। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। मैंने ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया।
ठीक है बच्चों, नाम देना है एक्स वाई जेड। क्या देना है? एक्स वाई जेड। ये लीजिएगा एक्स हो गया, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ठीक है, मैं क्या करूँगा इसमें, इस वाई जेड लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा। लीजिए बच्चों, मैंने एक्सटेंड कर लिया। जब एक्सटेंड कर लिया तो यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम दे दिया एक्स और एल, जो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स एल। ठीक है, एक्स एल एल्टीट्यूड हो गया। ये ऑप्टिक्स ट्रायंगल में हो जाएगा, किस में होगा? ऑप्टिक्स ट्रायंगल में होगा। बच्चों समझता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हम इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिएगा। यहाँ पे कहते हैं, मैं इसमें जो भी ड्राइंग करूँगा, यानी जो भी स्केच बनाऊंगा, रफ बनाऊंगा, मैं किसी का यूज़ नहीं करूँगा, ऑनली अपने हैंड से यूज़ बनाऊंगा। उसी से मैं आपको समझा दूंगा कि हाँ ये ऐसे होगा। आप उसको बाई स्केल, बाई कंपास या बाई प्रोटेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। ओके बच्चों, चलेगा। क्वेश्चन कहता है टेक इक्विलेटर ट्रायंगल, हमें एक इक्विलेटर ट्रायंगल लेना है। तो बच्चों लीजिएगा, मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिया। मैंने कहा मैं फ्री हैंड ड्रॉ करूंगा बच्चों, मैंने कहा था मैं फ्री हैंड ड्रॉ करूंगा, तो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसमें ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीनों लाइन आपस में इक्वल है। इसका नाम देना चाहे हम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इसकी ऑल साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, सभी साइड आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इन्हें जो कहा था टेक एन इक्विलेटर ट्रायंगल, हमने एक इक्विलेटर ट्रायंगल ले लिया। एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस, इसकी मीडियंस भी ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? मीडियंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक बिल्कुल मीडियन से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये मीडियंस हो गई। ठीक है, अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ये मीडियंस हो गई। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये वाली इसकी मीडियंस हो गई। ठीक है, ये सभी इसकी मीडियंस हो गई। क्या हो गई? मीडियंस हो गई। ठीक है बच्चों, ये मीडियंस हो गए। मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कंपास से इसका मोर देन हाफ लेके यहाँ से एक आर्क यहाँ से लेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, और इससे लेंगे तो एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से इसको मैच कर देंगे। ठीक है, ये आगे ही जाएगा, देखो यहीं पे आ रहा है। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा ये यहीं पे जा रहा है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो देखिए बच्चों ये भी यहीं पे जा रहा है। मतलब हम समझ गए कि ये वाली लाइन क्या होंगी, इसकी क्या होंगी? मीडियंस होंगी। क्या होंगी? मीडियंस। मतलब ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही अगर ड्रॉ कर दिया, हम स्केल लेंगे, स्केल से इतनी लाइन और इतनी लाइन दोनों मेजर करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी। इतनी लाइन, यानी इस वाले पार्ट को, इसको ए बी सी, इसको डी कह दो, इसको ई कह दो, इसको एफ कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं, कह सकते हैं, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, AD is a median, MEDIAN, median on line segment BC। ठीक है, सो BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC हो जाएगा क्योंकि मीडियन हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसके ऐसे ही बात करना चाहूँ, आगे वाली लाइन की बात करना चाहूँ, यानी अब मैं इसकी BE की बात कर दूंगा। BE इज़ अ मीडियन, MEDIAN ऑन लाइन सेगमेंट AC। ठीक है, सो AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC। ठीक है, बिकॉज BE इज़ अ मीडियन। सिमिलरली हम मैं बात करूँगा अब इसकी CF इज़ अ मीडियन, MEDIAN ऑन लाइन सेगमेंट AB। सो AF इक्वल टू FB, AF इक्वल टू FB। ठीक है बच्चों, मैंने इसके रीज़न भी दे दिया। मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बच्चों मैंने कहा था ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके लास्ट क्वेश्चन तक ही हम बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो बस आपसे थोड़ा सा प्यार चाहिए, आपका थोड़ा साथ चाहिए। बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं आपसे इतनी सी प्रार्थना करता हूँ, इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा इतना प्यार चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए इस तरीके से मेहनत करता रहूँगा। बस आप मुझे थोड़ा सा प्यार दिखाते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद। ओके बच्चों।